राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 10वें हफ्ते भी पहले पायदान पर जमाया कब्जा। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर से करेंगे। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। फडणवीस से श्रद्धा के पिता ने मुलाकात की है। सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया है फडणवीस की ओर से और इसके साथ ही मुलाकात के बाद श्रद्धा के पिता ने बयान भी दिया है और दिल्ली के राज्यपाल से भी बातचीत हुई है। राज्यपाल ने भी पूरे मदद का भरोसा दिया है। फडणवीस ने भी न्याय का भरोसा दिया है तो बीजेपी नेता किरीट समैया भी उस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने भी ये भरोसा दिया है कि पूरे तरीके से जो सरकार है वो श्रद्धा के पिता के साथ है और श्रद्धा को न्याय दिया जाएगा। तो श्रद्धा वॉकर के पिता विकास वॉकर ने मुंबई में कहा कि दिल्ली पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया कि हमें न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। उन्होंने कहा मेरी बेटी की बेरहमी से हत्या की गई। वसई पुलिस की वजह से मुझे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर उन्होंने मेरी मदद की होती तो मेरी बेटी जिंदा होती। तो श्रद्धा के पिता ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। मेरी बेटी श्रद्धा वालकर उसकी मृत्यु होने से मुझे दुख हुआ है। आज तक इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है। फिर भी वसई पुलिस व नाला सोपारा पुलिस, तुड़ीन पुलिस थाने, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से मुझे जो तकलीफ़ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी। आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है उस वजह से उसको, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। तो वहीं श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत को साकेत कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महरौली थाना पुलिस के जांच अधिकारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट रूम में मौजूद थे। उनकी तरफ से कोर्ट में बताया गया है कि श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है और आरोपी को न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद साकेत कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले आफ्ताब 14 दिन के तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में था। तो श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से बढ़ाया गया है। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले पर और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लगातार आरोपी आफ्ताब से पूछताछ की जा रही है और इसे लेकर न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते और भी ज्यादा पूछताछ की जा सके और संभावनाएं जताई जा रही है कि इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। और अब बात बैतूल में ऑपरेशन जिंदगी की। अंतिम दौर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। ऑपरेशन सुरंग बनाने का आज काम पूरा हो जाएगा। अगले 2 से 3 घंटे में ये ऑपरेशन पूरा भी हो सकता है। एम्बुलेंस के साथ दल बल तैयार है। तन्मय के बाहर आते ही एम्बुलेंस में उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ट्रैफिक रोकने के लिए भी पॉइंट दे दिए गए हैं। तो कई घंटे बीत चुके हैं और तन्मय एक गहरे सुरंग में फंसा हुआ है, जिसे लगातार रेस्क्यू के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार टीम जुटी हुई है और बताया यह जा रहा है कि 2 से 3 घंटे और लग सकते हैं और कुछ ही समय में तन्मय को बाहर निकाला जा सकता है। इसे लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। एम्बुलेंस इस वक्त मौके पर मौजूद है और जैसे ही तन्मय को बाहर निकाला जाएगा तुरंत
उसे एम्बुलेंस में शिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया जाएगा। रास्ते में ट्रैफिक की व्यवस्था न हो, इसे लेकर भी खास ख्याल रखा गया है। तो एक लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। दिन और रात काम किया जा रहा है। खुदाई लगभग पूरी हो चुकी है और सुरंग के बगल में सेम गहराई का एक सुरंग खोदा गया है और इस सुरंग के जरिए तन्मय को बाहर निकाला जाएगा। टाइम हो गया, अब उसको क्या हुआ क्या नहीं वो भी नहीं बता रहे, एक नजर देखने भी नहीं दे रहे कम से कम। और तेजस्विनी पिक्चर में देखो उसने 1.5 दिन में निकाल दिया था, रात भर और दूसरे दिन भरे में बस उसने निकाल के तुरंत दिया और वो वहीं रुकी रहे। उसने अन्न का मुंह में बूंद भर पानी भी नहीं डाला था। पिक्चर खड़ा तो कम से कम उससे तो कुछ सीखवन लो। हर कोई जिंदगी पिक्चर के जैसी है। अब वो क्या करना भाई क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। बैतूल के मांडवी गांव में तकरीबन 50 फीट की गहराई पर बोरवेल में फंसे तन्मय के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार यहां पर प्रयास जारी है। लोगों की अब जो है चिंता भी बढ़ती जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। आज चौथा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। आप यहां देख सकते हैं तकरीबन 46 फीट पहले गड्ढा खोदा गया, उसके बाद एक टनल बनाने का काम एनडीआरएफ की टीम कर रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है लगभग 7 से 8 फीट जो है लंबी सुरंग बनाई जा चुकी है और अभी ये सुरंग बनाने का कार्य लगातार जारी है। इसमें कुछ समय लग सकता है। समस्याएं ये आ रही है कि जो हार्ड रॉक है यहाँ इतना ज़्यादा है कि सुरंग बनाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। जो हैंड ड्रिलिंग मशीन्स हैं, जो लाइट हैंड ड्रिलिंग मशीन्स है, उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा तेज़ यहाँ ड्रिलिंग नहीं की जा सकती। उससे जो है बोरवेल में जरा सी भी अगर हलचल हुई तो उससे कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत एहतियात के साथ यहाँ पर धीरे धीरे जो है ड्रिलिंग की जा रही है और एनडीआरएफ की टीम जो है सुरंग बनाने का काम कर रही है। प्रशासन ने यहाँ पर पूरी जो मशीनरी है और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी मुस्तैद रखी है। ग्रामीण यहाँ पर लगातार आवाजाही ग्रामीणों की है, उनकी भी एक चिंता है। लगातार दुआओं का दौर जारी है कि तन्मय जो है सुरक्षित हो अंदर। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं एम्बुलेंस तैनात की गई है जो पूरी तरह से इक्विप्ड है। उसके अंदर सारे उपकरण हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और ये इसलिए यहाँ पर तैनात की गई है कि जैसे ही तन्मय को बाहर लाया जाएगा उसे इसमें शिफ्ट किया जाएगा और जितनी भी उसे बचाने की कोशिशें हैं वो की जाएगी, क्योंकि अभी तक सभी इस उम्मीद में है कि कोई चमत्कार हो जाए, तन्मय पूरी तरह सुरक्षित हो। हालांकि यहाँ पर जो रेस्क्यू का काम है वो उसमें थोड़ी सी देरी होने से ज़रूर चिंता बढ़ गई क्योंकि 65 घंटे हो चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के। लेकिन जो समस्याएं प्रमुख तौर पर थी, जैसे हार्ड रॉक की समस्या है, एनडीआरएफ की टीम जो है, एनडीआरएफ के जो प्रमुख है उन्होंने खुद इस बात की तारीफ की है कि इतना हार्ड रॉक होने के बावजूद 2 से ढाई दिन के अंदर 46 फीट का गड्ढा कर देना, उन्होंने पहले इस तरह का रेस्क्यू नहीं देखा क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क होता है कड़ी चट्टानों को तोड़कर वहां पर सुरंग बनाना, खाई बनाना। तो अब देखना यह है कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, क्योंकि आज चौथा दिन है और बहुत करीब है तन्मय के एनडीआरएफ की टीम। कुछ फीट की बस दूरी बची है और अगर ये सफलतापूर्वक हो जाता है कुछ घंटे में तो हो सकता है कि तन्मय आज के ही दिन जो है एनडीआरएफ उसे अपने एनडीआरएफ की टीम उसके पास तक पहुंच जाए और तन्मय को बाहर लाया जा सके। उम्मीद सभी ये कर रहे हैं कि तन्मय पूरी तरह सुरक्षित हो और एक बार फिर से वो अपने माँ बाप की गोद में खेल कूद सके। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपनी ही किताब बनी जान का जंजाल। आईपीएस अमित लोढ़ा पर एसवीयू का शिकंजा। भ्रष्टाचार के आरोप में अमित लोढ़ा पर एफआईआर। कंपनियों के साथ मिलकर घोटाले का आरोप। मुश्किल में आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा। जी हां, आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की बात कर रहे हैं। जिस किताब पर देश दुनिया में धूम मची, जिस किताब पर वेब सीरीज बनी और इसने तहलका मचा दिया, अमित लोढ़ा की वही किताब बिहार डायरी उनकी जान का जंजाल बन चुकी है। इस किताब पर बनी वेब सीरीज
खाकी द बिहार चैप्टर को लेकर अमित लोढ़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बिहार के स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि विशेष निगरानी इकाई ने अमित लोढ़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। अमित लोढ़ा पर आरोप है कि उन्होंने बिना सरकारी अनुमति एक व्यावसायिक प्रोजेक्ट में काम किया, कंपनियों के साथ अनुचित समझौता किया और बड़े पैमाने पर पैसे के लेन देन भी किए गए हैं। इस मामले में बिहार की एसवीयू ने एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार की शिकायत पर एसवीयू ने उनके खिलाफ जांच की और जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है। उधर आईजी अमित लोढ़ा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि वो जांच में सहयोग करेंगे और साबित करेंगे कि उन पर लगे सभी आरोप गलत हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको ये बता रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। बता दें कि आईपीएस अमित लोढ़ा ने बिहार में एक डायरी लिखी और किताब पर खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज भी बनी। इस वेब सीरीज को फ्राइड स्टोरी टेलर ने बनाया था और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया। और एमपी के रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई की गई है। नाराज मरीज के परिजनों ने जमकर डॉक्टर की पिटाई की है। डॉक्टर और नर्स एसोसिएशन जो है वो इसके बाद हड़ताल पर चले गए हैं और आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और ये खबर भी मध्य प्रदेश से ही है, जहां पर उज्जैन में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने युवती के घर पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ पथराव ही नहीं किया बल्कि घर में घुसकर परिवार से मारपीट भी की और बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये फुटेज भी सामने आया है जो आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस फुटेज में कई लोग युवती के घर पर पथराव करते दिख रहे हैं। चीमनगंज मंडी पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का और बात करेंगे एक्शन में आए एसीबी की। भरतपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर राजकीय अस्पताल पहाड़ी में एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिश्वत लेते डॉक्टर और एक दलाल को ट्रैप किया है। 20,000 की रिश्वत ली जा रही थी और इसी दौरान कार्रवाई करते हुए एसीबी ने इन दोनों को धर दबोचा है। कुछ लोगों ने एसीबी टीम का विरोध भी किया और एसीबी की टीम ने स्थानीय पुलिस को बुला लिया। पहाड़ी के राजकीय अस्पताल में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो भरतपुर से आ रही इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या है ये पूरा मामला? देखिए प्रियंका, एसीबी की टीम ने जो है राजकीय अस्पताल है पहाड़ी, वहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चिकित्सक मोहन सिंह और एक अन्य दलाल को जो है गिरफ्तार किया है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उनको दोनों को जो है दबोचा गया है और एक किसी मामले में जो है सामान्य चोटों को गंभीर बताने के मामले में ये जो है रिश्वत राशि चिकित्सक द्वारा ली जा रही थी। उसी दौरान एसीबी की टीम वहां पर पहुंची और उसने जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान लोगों का विरोध भी जो है वो वहां पर देखने को मिला। कुछ लोग जो है वहां पर लामबंद हो गए और चिकित्सक को जो है एसीबी की टीम द्वारा के हाथों से जो है छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन एसीबी की टीम ने स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी और पहाड़ी थाना पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। अब जो आरोपी चिकित्सक और दलाल है उनको एसीबी की टीम जो है वो पहाड़ी थाने लेकर के गई है और वहां पर इस कार्रवाई को जो है अंजाम दिया जा रहा है। कारण निश्चित तौर पर लगातार एसीबी की टीम को शिकायत मिल रही थी और उसके बाद आज ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल एसीबी की टीम जो है वो उसकी कार्रवाई जारी है। एडिशनल एसपी है महेश मीणा, उनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई है। जी दीपक, टीम अभी वहां पर मौजूद होगी? कितनी संख्या में टीम वहां पर है और कहां पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है? देखिए अभी जो आरोपी है उससे जो रिश्वत राशि बरामद की गई है उसकी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। एसीबी की टीम के जो 8 से 10 सदस्य हैं उनके द्वारा इस कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया है। अब उसके आवास और जो अन्य ठिकाने हैं उन पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा कि आरोपी ने पहले किन किन बातों को लेकर के और भी जो रिश्वत के मामले हैं उन मामलों को लेकर के पूरी जो है जानकारी की जाएगी और उनके जो घर क्वार्टर और अन्य जो आवास ठिकाने होंगे वहां पर जो एसीबी की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। लेकिन फिलहाल में ये कार्रवाई की जा रही है। 20,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल पहाड़ी थाने में इस पूरी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि अस्पताल में विरोध देखने को मिला था इसलिए अस्पताल में ये कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन वहां से रिश्वत राशि बरामद होने के बाद आरोपी को जो है रिश्वत राशि के साथ थाने ले जाया गया और थाने में अब जो पूरी कार्रवाई होती है एसीबी की टीम की उस कार्रवाई को जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। जी दीपक, बिल्कुल। और एसीबी की कार्रवाई में बाधाएं भी डाली गई थी
और इसे लेकर भी एसीबी ने वहां पर पुलिस को भी बुला लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दक्षिण भारत पर चक्रवात मैंडूस का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवात के आज चेन्नई तट से टकराने की भी संभावना है। इसे लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों के कई जिलों में स्कूल कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित की गई है। चक्रवाती तूफान मैंडूस के प्रभाव से चेन्नई में बारिश हो रही है। संदीप कुमार, सब इंस्पेक्टर और एनडीआरएफ कमांडर ने बताया कि चक्रवात मैंडूस से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास सभी उपकरण हैं। मेरी टीम के 2 सब इंस्पेक्टर और 24 जवान यहां पर मौजूद हैं। हमारे पास इन सब चीज़ों से संबंधित सभी प्रकार के इक्विपमेंट मौजूद हैं, जिनको हम समय समय पर चेक करते हैं और अपडेटेड इक्विपमेंट हमारे पास हैं। सारे के सारे व्हीकल हमारे और इक्विपमेंट रेडी पोजीशन में हैं। विदिन 5 मिनट हमें मैसेज मिलने के बाद हम यहाँ से मूव हो जाएंगे। जैसा कि आईएमडी के पूर्वानुमान के द्वारा बताया गया है कि मैंडोस साइकिल यहाँ हिट कर सकता है, उससे संबंधित हमारी पूरी तरह से हम तैयार हैं। तो वहीं झीलों की नगरी उदयपुर में पहाड़ी पर प्राचीन मंदिर नीमच माता में बीती रात करीब 2 बजे हथियार लैस और नकाबपोश लुटेरों ने धावा बोल दिया। माता जी की मंदिर में रखी 2 दान पेटियां और ताले तोड़े, जिसमें रखी लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही माता जी के मुकुट और चांदी के छत्र भी चुरा ले गए। इस दौरान मंदिर में सो रहे सेवादार और एक अन्य कर्मचारी को बंधक बनाकर तलवारों की धार पर रखा गया। वारदात के दौरान लुटेरों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन डीवीआर से मिले फुटेज के आधार पर अब पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। नकाबपोश लुटेरों ने वारदात को किस तरह से अंजाम दिया, मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता कमलेश दखनी ने। नगरी उदयपुर में नीमच माता का मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और इस मंदिर की कई लोगों से आस्था जुड़ी हुई है। बीती रात 2 बजे इस मंदिर में लुटेरों ने दावा बोला और यहाँ की दान पेटी और मुकुट और छत्र चोरी करके ले गए। इस समय हम खड़े हैं उदयपुर के नीमच माता मंदिर में, जहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ओर ये नीमच माता का मंदिर है। बरसों पुराना मंदिर है और यहाँ पर हर वर्ष लाखों भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं, माता की आस्था है। लेकिन इस बार भी तीसरी बार लगातार चोरी हुई है और लूट हुई। बीती रात भी यहाँ पर 2 बजे करीब आधा दर्जन से ऊपर यहाँ पर नकाबपोश लुटेरे आए थे, हथियारबंद, और यहाँ पर जो लोग जो थे, पुजारी थे, जो कर्मचारी थे, उन पर तलवार रखकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हमारे साथ इस समय मौजूद है यहाँ पर जो है कि मंदिर के पुजारी है, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वारदात को अंजाम दिया, किस तरह के लुटेरे, कितने लुटेरे आए थे और किस तरह की वारदात को अंजाम दिया, क्या क्या यहाँ से चोरी करके ले। यहाँ सुते हैं, हमें यहाँ आके हमारे यहाँ पैर दे दिया और यहाँ तलवार अटका रहे, वो वापस वहाँ से उठाई उधर लेके गए। यहाँ बाद में दोनों को उधर तलवार लेके खड़ा हुआ, बाद में यहाँ तोड़ा तोड़ी की पेटी तोड़ डाली और जेवर माता जी का ले लिया, छत्र ले लिया, मंगट ले लिया, सारे काम करा के बजे। बाद में मेरे को मारा, गर्दन को खोलो, मुंह पे पैर दे मिल जाए, जो खोले भी नहीं, बड़ी मुश्किल खुलवाए मैंने। हम तो सो रहे थे, यहाँ पे सो रहे थे, तो आते इनको उठा के इधर लाए, मेरे पास ला के और सुला दिया इनको। अब उठना मत यहाँ से, हिले तो काट देंगे। तलवार लेके आए, उठे तो क्या काट देंगे, ऐसे करके हमको सुला दिया। फिर उन्होंने जान पाते तोड़ रहे, आवाज़ आ रही है, लेकिन अब क्या कर सकते, सो रहे, हम जग रहे हैं तो भी कुछ नहीं कर सके हथियार बन के आगे। बाद में मैंने उनको जगाया, फिर ये जगते हम रही थे, फिर पुजारी जी को बोला ये रात को ये आगे लुटेरे अभी भी गए हैं और पुलिस को फ़ोन करो। तो पुलिस वाले को फ़ोन किए तो वो भी 3-3:30 बजे के आसपास आ गए। कल ये घटना हुई, दुखद घटना है। मैं तबीयत खराब भी, तो मैं कमरा में नीचे था यहाँ पर, तो फिर रात को मेरे ये मंदिर कर्मचारी जो है, इन्होंने बोला कि ये घटना हो गई, आप पुलिस वाला फ़ोन को। मैं ठीक है फ़ोन करता हूँ, तो मैंने सूचना दे दी थाने में। थाना वाले आगे सारा उन्होंने मुको मुगाया, सब किया, सीटी पूरे सब देखे, ये घटना हुई। उदयपुर से कमलेश दखनी, न्यूज 18। और रुक लेते हैं अगली खबर का। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले में न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। आज दौसा में न्यायिक कर्मचारियों ने नेहरू पार्क से जिला न्यायालय तक आक्रोश रैली निकाली और इस दौरान न्यायिक कर्मचारियों की ओर से दौसा में निकाली गई आक्रोश रैली का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष शर्मा ने और न्यायिक कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष से बात भी की। सुनिए।
न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। सुभाष मेहरा न्यायिक कर्मचारी की मौत के मामले की सीबीआई जांच हो, इसके लिए आज दौसा में न्यायिक कर्मचारियों द्वारा एक विरोध रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ दौसा के जिलाध्यक्ष मुरारी लाल मीणा है। क्या मांग है और आज क्या किया जा रहा है? हमारी सुभाष मेहरा की हत्या की जांच के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की हमारी मांग है और उसके एफआईआर दर्ज नहीं करने के विरोध स्वरूप आज दौसा न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई है, जो नेहरू गार्डन दौसा से न्यायालय परिसर तक निकाली जा रही है। और हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सुभाष मेहरा को न्याय नहीं मिल जाता है। क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि उसकी एफआईआर दर्ज हो और निष्पक्ष जांच हो और दोषियों का फंदा न्याय के दरवाजे तक पहुंचे और उनको सजा मिले और भविष्य में किसी कर्मचारी के साथ ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, हम ये चाहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड आया, उस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड आया है, उसके बारे में हमारा विरोध है कि वो रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी। परिजनों के पहुंचने से पहले ही वो रिपोर्ट तैयार हो गई थी। परिजनों से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे और जो उसका मृतक का जो भाई है उससे दबाव देकर और जबरदस्ती उससे लिखवाया गया कि मेरे भाई ने आत्महत्या की है, जबकि उसका भाई दाड़ कर कह रहा है कि मुझसे दबाव देकर खाली कागजों हस्ताक्षर करवाए गए थे, जबकि ऐसा कहना से जो कर्मचारी की वहाँ हत्या की गई है। अगर हत्या नहीं की गई होती तो आनन फानन में बिना उनके परिजनों को बुलाए उसकी कहना से जो पोस्टमार्टम नहीं होता और उसके सिम को गायब नहीं किया जाता और जो पुलिसकर्मियों द्वारा उसको घर से नहीं बुलाया जाता। ये संदिग्ध परिस्थिति उत्पन्न करती हैं, जिस कारण से हमारा राजस्थान न्यायिक कर्मचारी उद्वेलित है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। तो वहीं 12 में भी हक के लिए हल्ला बोला जा रहा है। किसानों की महापंचायत आज होगी। 10 दिनों से लगातार किसानों का धरना जारी है। बीमा क्लेम और मुआवजे की मांग की जा रही है। महापंचायत में 76 गांव के किसान शामिल हैं। बीमा क्लेम और मुआवजे की मांग को लेकर आज किसानों की ओर से महापंचायत किया जा रहा है। पिछले साल जितना भी जो भी है वो फसल खराब होगा, पानी की वजह से जितना भी खराब होगा, अगर ऐसे कहें तो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की आज साकेत कोर्ट में पेशी होगी। आफ्ताब की 13 दिन की न्यायिक हिरासत आज पूरी हो रही है। वहीं दोपहर 1 बजे मुंबई में श्रद्धा के पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मंडावी गांव में 6 दिसंबर को 55 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे को निकालने के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के 3 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। ये 3 जिले चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम और कांचीपुरम है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में AQI 259 यानी कि खराब श्रेणी में है। प्रदेश में बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण का ग्राफ भी बढ़ने लगा है। प्रदेश की आबोहवा में जहर घुलने लगा है। शुक्रवार को राजधानी जयपुर में AQI 135 से बढ़कर 140 पर पहुंच चुका है। आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है। कांग्रेस का शीर्षस्थ गांधी परिवार रणथंभौर में मौजूद है और सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कांग्रेस के तीनों ही दिग्गज नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां पर मौजूद हैं। शराब की दुकानों को लेकर सीएम अशोक गहलोत सख्त नजर आ रहे हैं। निर्देश जारी किए गए हैं उनकी ओर से। उन्होंने कहा है रात 8 बजे के बाद शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। इसे लेकर सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। जयपुर में बेरोजगार युवाओं का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर हल्ला बोल। विभिन्न विभागों से अटकी भर्तियों से जुड़े मसलों पर करेंगे प्रदर्शन। प्रदर्शन में अलग अलग ट्रेड के बेरोजगार शामिल होंगे। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में भुंगरा गांव में गुरुवार दोपहर शादी के समारोह के दौरान
बारात रवानगी से पहले एक बड़ा हादसा हो गया, जहां लीकेज के बाद गैस के 2 सिलेंडर फटने से 5 की मौत और 61 लोग झुलस गए। हादसे में झुलसने वाले